फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपका स्वागत है टीएस क्लासेस में। आज हम इतिहास लेके आए हैं, हिस्ट्री। हमारा टॉपिक है गांधी जी के हम आपको सत्याग्रह के बारे में बताएंगे। इस टॉपिक में प्रमुख रूप से चंपारण सत्याग्रह, आपका खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को विज़िट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। अब सवाल उठता है कि गांधी जी भारत कहाँ से लौटे थे। देखिए, ये अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन गए थे और ये लंदन से ही वापस लौटे थे। जिस दिन ये लंदन से वापस लौटे उसी दिन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, जिसे हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए, 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध की डेट है। प्रथम विश्व युद्ध का जो एक टाइम पीरियड है 1914 से 1918। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और भारतीय प्रथम विश्व युद्ध के हिस्सेदार नहीं बनना चाहते थे। देखिए, भारतीय हिस्सेदार क्यों नहीं बनना चाहते थे? क्योंकि भारतीयों पर उनके ही देश में आकर अंग्रेज शासन कर रहे थे, और अगर हमारे ही घर में आके हमारे पड़ोसी शासन करने लगे और हमारे पड़ोसी की लड़ाई दूसरे पड़ोसी से हो जाए, क्या आप उसकी मदद करेंगे? तो नहीं करेंगे। इसी वजह से भारतीय अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना चाहते थे, और अंग्रेज़ों का कहना था कि जब तक भारतीय प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं बनते तो उनकी स्वतंत्रता के निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। देखिए, सीधी सी बात यह है कि वो स्वतंत्र करना ही नहीं चाहते थे। भारतीयों को इतने बड़े देश पर शासन करने का मौका कोई इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है, और वो भी भारत जैसा देश हो। तो इसी वजह से वो भारतीयों को कच्चा लालच देते थे। पर देखिए, गांधी जी लंदन से पढ़ाई करके आए थे। भारतीयों पे उस समय इतने सक्षम नहीं थे कि हर कोई इतना एजुकेट हो, जितने भी भारतीय लोग थे। तो अब जब कहीं पे जहाँ पर इतनी साक्षरता नहीं है, वहाँ पे कोई पढ़ा लिखा इंसान आ जाए और अपनी बात रखने लगे तो लोग सहमत जल्दी हो जाते हैं। यही गांधी जी के साथ था। उस समय गांधी जी प्रसिद्ध होते जा रहे थे और भारतीयों में भी, और ये प्रसिद्धि उनकी अंग्रेज़ों में भी फैल रही थी। इसलिए गांधी जी ने भारतीयों से विश्व युद्ध में हिस्सा लेने को कहा। देखिए, गांधी जी का मानना था कि अगर हम अंग्रेज़ों की मदद करेंगे तो वो हमारे भारतीयों की तरफ उदारता की रणनीति अपनाएंगे। देखिए, गांधी जी नरम दल से ताल्लुक़ रखते थे, और नरम दल के लोगों का मकसद सीधी सीधी स्वतंत्रता नहीं थी। वो चाहते थे अंग्रेज हम पे शासन तो करते रहें, पर भारतीयों के प्रति उदारता रखें तथा भारतीयों की तरक्की पर ध्यान दें। तो गांधी जी का भी एक मेन मोटिव यही था कि अंग्रेज शासन तो करते रहें, पर भारतीयों की तरक्की पे और भारतीयों को तरक्की के रास्ते पर अग्रसर करें और भारत की तरक्की हो, भले ही शासन वो करते रहें। तो इसी तरह से गांधी जी ने जनता को मना लिया विश्व युद्ध में साथ देने के लिए। गांधी जी के कहने पर भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। उस समय वायसरॉय थे हॉर्डिंग द्वितीय। देखिए, पूछ लिया जाता है उस समय वायसरॉय कौन थे? हॉर्डिंग द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो हॉर्डिंग द्वितीय ने गांधी जी को आर्मी में भर्ती करने वाले सर्जेंट की उपाधि दी। ये पूछा जाता है कि आर्मी में भर्ती करने वाले सर्जेंट की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो ये आपके हॉर्डिंग द्वितीय ने। और इसी समय इन्हें केसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। गांधी जी सबसे पहले जब भारत पहुंचे तो इनका पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। देखिए, चंपारण बिहार में पड़ता है। बिहार के मोतिहारी जिले में स्थित है चंपारण। तो इनका सबसे पहले सत्याग्रह चंपारण में हुआ। अब चंपारण में सत्याग्रह क्यों हुआ, ये देखते हैं। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के द्वारा नील की खेती कराई जा रही थी। 3 कठिया पद्धति के द्वारा नील की खेती वहाँ हो रही थी। 3 कठिया पद्धति में भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। देखिए, अगर आप पर 20 हिस्से हैं किसी चीज़ के, भूमि के आपके 20 हिस्से हैं, तो उस पर आपके 3 हिस्सों पर नील की खेती करना अनिवार्य था उस समय बिहार में। बिहार में किसानों को नील की खेती करने में दिक्कत नहीं थी। देखिए, परंतु दिक्कत जब आई जब जर्मनी में कृत्रिम नील की खोज हो गई, जिस वजह से जो
किसानों की लागत मूल्य था वो भी सरकार नहीं दे रही थी, ये अंग्रेज नहीं दे रहे थे। और जिस भूमि में नील की खेती होती है, तो मैं आपको बता दूं, वो नील की खेती जहाँ पर होगी वहाँ पे कोई भी फसल की उपज नहीं हो सकती। इस वजह से वो किसानों की भूमि भी बेकार है कि वो कुछ और उगा लें, और उन्हें उनके हिस्से की पूरी मूल्य लागत भी नहीं दी जा रही है। इसी वजह से किसानों में आक्रोश था। उसी दौरान 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जो आपके लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जहां पर गरम दल और नरम दल का विलय हुआ और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ। तो ये आप ध्यान रखेंगे डेट को भी, लखनऊ पैक्ट। और क्या प्रमुखता इसमें, गरम दल और नरम दल का विलय और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच ये लखनऊ पैक्ट हुआ था। ये आगे देखते हैं। यहाँ लखनऊ पैक्ट में एक किसान आए हुए थे बिहार से, जो चंपारण से आए हुए थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। देखिए पूछ लिया जाता है, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने गांधी जी को बोला, आप चंपारण चलें, वहाँ पर किसानों की दशा बड़ी बेकार है। और उन्हें आकर उनका मेन मकसद ये था कि गांधी जी इस सत्याग्रह करें, उनके लिए लड़ें। उन्हें अपनी लागत मूल्य नहीं मिल पा रहा है। देखिए उन्होंने बताया कि वहाँ पर किसान नील की खेती कर रहे हैं, और नील, कृत्रिम नील जनवरी में उत्पन्न हो गया है, कृत्रिम नील बनाया जा चुका है, और इसी वजह से उनकी लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। जबकि आपने कहा था कि भारतीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेंगे। देखिए जैसे भी गांधी जी ने कहा था कि भाई भारतीयों को कि तुम प्रथम विश्व युद्ध में भाग लो, और गांधी जी का मानना था कि अगर भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेंगे तो वो उनकी अंग्रेज हमारे भारतीयों की भी तरक्की पर ध्यान देंगे। तो यही रामचंद्र शुक्ल जी का कहना था। जबकि हमने कहा था कि भारतीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करेंगे, तो वो भारतीयों की सहायता करेंगे। पर चंपारण में किसान विद्रोह करने के लिए मजबूर हैं। राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी ने चंपारण का दौरा किया। गांधी जी के साथ कौन कौन गया? गांधी जी के सहयोगी गए गांधी जी के साथ, वल्लभ भाई पटेल, CF एंड्रूज और कुछ अन्य सहयोगी। और गांधी जी ने कहा, या तो किसानों को उनका लागत मूल्य दिया जाए या फिर नील की खेती पर रोक लगाई जाए। देखिए मुद्दा तो यही था कि नील की खेती पर या तो रोक लगाओ या फिर उन्हें लागत मूल्य दो, इसे बंद कर दिया जाए। चंपारण सत्याग्रह सबसे सफल सत्याग्रह रहा गांधी जी का। देखिए सरकार झुक गई, अंग्रेज झुक गए चंपारण सत्याग्रह पे गांधी जी की मांग पर, क्योंकि देखिए वो जानते थे कि गांधी जी के कहने पर ही प्रथम विश्व युद्ध में जनता ने अंग्रेजों की सहायता करने के लिए अपनी सहमति दी है। अगर गांधी जी का विरोध करा और वो उनकी बात नहीं मानते इस पर, तो जनता अपना समर्थन वापस ले सकती थी। इसी वजह से अंग्रेज झुक गए और उन्होंने किसानों को लागत मूल्य देने का वादा कर दिया, और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ वो एक सफल सत्याग्रह माना गया। आइए आगे देखते हैं। भारत का सबसे सफल किसान आंदोलन। देखिए चंपारण सत्याग्रह तो गांधी जी का सबसे सफल आंदोलन है। भारत का सबसे सफल किसान आंदोलन अगर पूछा जाएगा तो आपका नील विद्रोह था, और गांधी जी का भारत में सफल सत्याग्रह चंपारण था। आइए आगे देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी को नेहरू जी ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए जब समर्थन में झुक गई अंग्रेज और सफलता मिली, तो नेहरू जी ने खुश होकर गांधी जी को महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए NG रंगा थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का विरोध किया था। चंपारण का पहला विरोध 1908 में हो चुका था, पर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। गांधी जी के साथ ब्रज किशोर, CF एंड्रूज, अनुग्रह सिंह, JB कृपलानी, नरहीर फारिक चंपारण पहुंचे थे, और सरकार ने जांच कमेटी बिठाई। देखिए जब मुद्दा उठाया तो फिर जांच कमेटी बिठानी पड़ी सरकार को, जिसके सदस्य गांधी जी भी थे। इस कमेटी में 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया गया। इसके साथ साथ ही किसानों को 25% लगान भी वापस कर दिया गया। देखिए पूरी तरह से फिर कमेटी जब बैठी तो नील जो ये आपका 3 कठिया पद्धति थी, नील की खेती थी, इसको समाप्त करने पर सबकी सहमति बन गई, और 25% लगान भी वापस करने पर सरकार झुक गई। तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह समाप्त होता है
अब हम बात करते हैं 1918 में हुए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद में प्लेग फैलने के कारण यहाँ के मजदूरों को 33% बोनस दिया जा रहा था। देखिए, अहमदाबाद में प्लेग फैल गया था तो उन्हें क्या दिया जा रहा था? 33% बोनस। और प्लेग समाप्त होने के बाद बोनस को समाप्त कर दिया गया। पर देखिए, उस समय प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। उसी समय 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और कोई भी युद्ध होता है, जब वो समाप्ति की ओर होता है या समाप्त हो जाता है तो क्या होता है, काम होता है कि महंगाई बढ़ जाती है। महंगाई बढ़ गई, ऊपर से बोनस समाप्त हो गया, तो किसानों ने यहाँ पर विद्रोह किया। जो मिल मजदूर थे उन्होंने विद्रोह किया। माफ़ी चाहूँगी, किसान स्लिप ऑफ टंग हो गया है, सॉरी। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद महंगाई ज़्यादा बढ़ गई तो मजदूरों की मांग थी बोनस को कुछ दिन और जारी रखा जाए। ऐसा न होने पर यहाँ के मजदूरों ने विद्रोह कर दिया। मिल मजदूर मालिक उस समय कौन थे? अंबालाल सारा। तो ये आप इनका नाम भी याद रखेंगे, अंबालाल सारा मिल मजदूर मालिक थे। हालांकि ये इस विद्रोह में जो थे, इन्होंने गांधी जी का विरोध ही किया है, क्योंकि भाई अगर बोनस दिया जाता तो इनकी जेब से जा रहा था। पर इनकी बहन थी अनुसुईया बेन, जो मिल मजदूरों के समर्थन में थी। उन्होंने, अनुसुईया बेन ने गांधी जी को पत्र लिखकर अहमदाबाद बुलवाया। उन्होंने क्या किया है कि गांधी जी को वहाँ की समस्या से अवगत कराया। गांधी जी ने अहमदाबाद में यहाँ पर अपना सर्वप्रथम भूख हड़ताल किया। पूछ लिया जाता है कि सर्वप्रथम भूख हड़ताल गांधी जी ने कब करी? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में सर्वप्रथम भूख हड़ताल की और सरकार को 23% बोनस पर हामी भरनी पड़ गई। तो देखिए, यहाँ भी ये इनका सफल आंदोलन हुआ। अंबालाल सारा भाई ने इस आंदोलन में गांधी जी का विरोध किया, क्योंकि भाई ये तो करते ही कि सरकार मान गई है और अब बोनस देना पड़ेगा तो इनकी जेब पे बाहर आएगा, तो सबको बुरा लगता है, तो इन्होंने इसका विरोध किया। आइए अब बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा गुजरात में स्थित है आपका। पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम था तथा प्लेग फैलने के कारण कृषि नहीं हो पाई थी। देखिए, जो आपके अहमदाबाद में जो भी हुआ वहाँ पर इन्हें सफलता मिली। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने कदम रखा। खेड़ा सत्याग्रह में इन्होंने अपना समर्थन दिया किसानों को, जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले वर्तमान वर्ष का उत्पादन 1/4 से कम था तथा प्लेग फैलने के कारण कृषि नहीं हो पाई थी। देखिए, वहाँ भी प्लेग की वजह से बोनस दिया जा रहा था और उस प्लेग का प्रभाव खेड़ा तक देखा गया। प्लेग फैलने के कारण कृषि नहीं हो पाई थी, इसके बाद भी यहाँ के किसानों से लगान लिया जा रहा था, जो कितनी गलत बात थी कि भाई एक तो कृषि नहीं हो पा रही है प्लेग के कारण, ऊपर से आपको किसानों को लगान भी देना है। इसी वजह से किसानों ने यहाँ के विद्रोह किया। मोहनलाल पांडे व शंकर लाल पारिक के कहने पर गांधी खेड़ा गए और यहाँ सत्याग्रह किया और सफलता प्राप्त की। देखिए, यहाँ भी इन्हें सफलता मिली। इस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल, इंदुलाल याज्ञिक जी ने गांधी जी की सहायता की, मतलब ये इनके सहयोगी थे खेड़ा सत्याग्रह में। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह का निष्कर्ष ये निकला कि सरकार ने हामी भरी कि जो किसान अपना लगान दे सकता है वो दे और जो सामर्थ्य नहीं है, जिसका सामर्थ्य नहीं है, वो ना दे। तो ये इसका निष्कर्ष निकला। इन तीनों ही सत्याग्रह आंदोलनों में गांधी जी की जीत हुई। आपको आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में गांधी जी के कुछ और सत्याग्रह आंदोलन के बारे में आपको परिचित कराएंगे। ये आपके पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।